बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आपकी दोगली बातें सर के ऊपर से निकल जाती हैं। एक तरफ आप कहते हो सिया राम में सब जग जानू, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। और दूसरी तरफ परमात्मा की ही संरचना को, संतों को, कवियों को, यहां तक के बुद्ध और शंकर को आप मूर्ख कहते हो। आपने सभी को प्रताड़ित किया, यहां तक के ओशो को भी किया, कृष्णमूर्ति को। इन दोगली चालों से आप हमें क्यों उलझा रहे हो? वीर बहादुर, बड़ा शानदार सवाल है। ऐसे ही कड़वे सवाल आने चाहिए। मैं जरा भी नहीं रोकता अगर सवाल में कोई तत्व की बात है। और प्रश्न बचे भी कितने हैं। मैंने अपने ग्रंथ का अंतिम अध्याय बोल दिया है, ग्रंथ संपूर्ण हुआ। अब बात तो वो रही, बाकी जैसे कोई अंधे से कहे कि अंधे सो जा, तो अंधा व्यक्ति कहे कि सोना क्या है, आंखें तो बंद करनी नहीं, वो तो बंद ही, बस बोलना ही बंद करना। शायद, पता नहीं मैं कब चुप हो जाऊं। लेकिन एक बात को समझना, अब मैं आपका प्रश्न शुरू कर, तुम्हें शाबाश दूंगा, प्रताड़ित नहीं करूंगा, क्योंकि ये सवाल बड़ा सुंदर है, होना चाहिए। वीर वीर बहादुर ने आखिर ये वीरता कर ही दी, बहादुरी दिखा ही दे। और इसी मौके पर ये शुभ बनते थे। इससे पहले ये शुभ नहीं बनते थे। जब मैंने अपना ग्रंथ पूर्ण ही नहीं दिया था, तब ये शोभा नहीं देते थे, अब शोभा देती है। पहली बात, ईश्वर और ईश्वर की सृष्टि न वर्णनीय है, न इसकी परिभाषा की जा सकती है, न इसके बारे में कोई वक्तव्य दिया जा सकता है। ईश्वर और ईश्वर की सृष्टि के बारे में, ईश्वर और ईश्वर की सृष्टि वंदनीय है। मैंने इतना दुस्साहस नहीं किया कि ईश्वर की सृष्टि या ईश्वर के ऊपर किसी प्रकार का आघात कर सकूं, ना ही मेरी इतनी समर्थ है। ना मैं गंगा जल रखता हूं,
कि मंत्र मार दूंगा आपके ऊपर पटक दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी कोई चालबाजी मैंने सीखी है? मैं सीधा सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति, जो पूजनीय है, वंदनीय है, वो वंदनीय है। कबीर के बारे में कुछ कहा नहीं, नानक, मीरा, दादू, पलटू। तो तुम चूक गए, जिन्हें तुम्हें सुनना चाहिए था वो तुमने सुना नहीं। तुम निंदा सुनने के आदी हो, इसलिए तुमने निंदा को ही सुना, निंदा को ही चुना। ये तुम्हारी आदत का परिणाम है, मेरे बोलने से इसका कोई संबंध। मैंने नाली को नाली कहा है, गंदी नाली को गंदी नाली कहा है, और सुगंधी से भरे हुए बगीचे को खुशबू कहा है। कहीं कोई गलती नहीं है मेरी। जहां आपको गलती नजर आती है, आपकी समझ का धोखा होगा। फिर से पढ़ना, उस प्रवचन को फिर से पढ़ना, फिर से सुनना। मैं मुनकर नहीं होऊंगा। बुद्ध को मैं मूर्ख कहता हूं, उसके कारण बताएंगे। ऐसे ही तो मूर्ख नहीं बोलती हमें। शंकर को मैं मूर्ख कहता हूं, ऐसे ही तो उसको मूर्ख नहीं बोलती। कृष्ण मूर्ति को मैं मूर्ख कहता हूं, ऐसे ही तो नहीं बोलती। कोई कारण बताया होगा, आपने ठीक से सुना नहीं होगा पुत्र, फिर से सुनो। आपको सारा ग्रंथ दोबारा से वांचना पड़ेगा, न जाने कितनी बार वांचोगे तो समझ में पड़ेगा। अन्यथा ऐसे ही प्रतिरोध आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मसला हल नहीं होगा। ईश्वर की सृष्टि और ईश्वर वंदनीय है, अव्याख्यायित है, अवर्णनीय है, नॉन डिस्क्रिप्शन है। उसको व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसकी परिभाषा नहीं गढ़ी जा सकती। वार तो मैंने किया है। अगर पाखंडों पे वार करना गुनाह है तो मैंने गुनाह किया है। तुम्हारी गलत मान्यताओं के ऊपर प्रहार करना अगर पाप है तो ये पाप मुझ पे मत दो, मैंने किया है। पाखंडों का नाश मैंने किया, दुर्मान्यताओं का नाश मैंने किया, पाप की गलत मान्यताओं को मैंने झंझोड़ा, गलत मान्यताओं की मैंने नींवें उगाड़ दी। ऐसा तूफान चला कि आप देखते ही भौचक्के के रह गए, सोच भी नहीं सकते थे कि शंकराचार्य को मूर्ख कहने वाला व्यक्ति कोई इस धरती पर जन्म ले लेगा। ये तुम्हारी सोच थी भाई, सत्य नहीं था। तुम्हारी सोच है कि शंकराचार्य को काट देने वाला व्यक्ति धरती पे पैदा नहीं हो सकता, लेकिन हो गया। कल को मुझे भी कोई काट सकता है। मैं तो सदा से बोलता हूं, कहीं मेरे से भी चूक हुई होगी।
2,500-3,000 पीढ़ी उसमें, कहीं ना कहीं गोता खाया हूंगा मैं भी। तुम्हारी गलत मान्यताएं, तुम्हारी गलत मानसिकताएं, तुम्हारी गलत परिभाषाएं, हाँ, मैंने उनका हनन किया है। और अगर ये पाप है या कोई दोष है तो मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं। अगर ये गुनाह है तो मैं गुनाहगार। जरा देखिए, अगर कोई कवि ये कहे कि मैं सबसे महंगा कवि हूं, तो गहरे से अगर आप देखना, थोड़ा सा गहरे उतरो, तो वहां से समझ आती। अगर कोई कवि कहे कि मैं सबसे महंगा कवि हूं, तो क्या यह अहंकार नहीं? वह ऋषि कैसे हो पाए? और आपको पता है कि कवि कवि का बिल्कुल अगला पड़ाव 2 कदम आगे, यह व्यक्ति ऋषिता में जा सकता था। तो मैं ऐसे व्यक्ति जो संभावना रखते हैं, उनको इन मान्यताओं से छुटकारा दिलाना चाहता हूं। शब्द मेरे गलत हैं, सोच मेरी सही है। शब्द मेरे गलत हैं, भावना मेरी सही है। भावना मेरी इनका तिरस्कार करना नहीं, इनको और ऊंचे तलों पे पहुंचा देना है, क्योंकि मैं इनमें संभावनाएं देखता हूं। मेरा अपना ढंग है काम करने का, तुम्हारे सुनने का अपना ढंग है, और मूर्ख व्यक्ति इसी ढंग से सुनेगा जैसे आप सुन रहे हो। कोई ताज्जुब नहीं क्या आप मेरे से प्रश्न पूछ लेते, कोई ना कोई तो पूछता, और पूछना चाहिए था। और मैं सोच रहा था कि किसने प्रश्न पूछा नहीं। तो एक समझदार व्यक्ति निकला है ना, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है कुछ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सत्य और झूठ का नितारा कर जाते हैं। जो मैंने बोला नहीं, जो मैं बोल सकता नहीं था, क्योंकि मैं तो बोलूंगा तब जब मेरी मौन झील में कोई कंकड़ फेंकेगा, तो तरंगें उठेंगी, लहरें उठेंगी, और वो लहरें आपका जवाब होंगी। मैं बोलता हूं तिरस्कृत भाव से नहीं बोलता हूं। आप में संभावनाएं पाता हूं। संभावना थी बुद्ध में कि कृष्ण हो जाते, क्या गलत सोचा मैंने? मूढ़ों की मूढ़ताओं को नष्ट करना पाप है क्या? बुद्ध कृष्ण हो सकते थे, क्योंकि बुद्ध के तल पर आकर व्यक्ति स्पष्ट शीशे की तरह देखता है कि ट्रांसपेरेंट परमात्मा साफ दिखता है। मैं तो जानता हूं इसलिए बोलता हूं, और बोलता हूं तो तुम अज्ञानी लोग, उसे समझ नहीं आता। तुम समझते हो बुद्ध का अपमान कर दिया। नहीं, मैं सृष्टि में किसी का अपमान नहीं कर सकता। मैंने पहला शब्द ही मेरा ये था कि परमात्मा की सृष्टि और परमात्मा है। तिरस्कार के युग नहीं, वो तो वंदनीय है, और सदैव ही मैं तो वंदन करता हूं। और सही पूछो, कहना पड़ता है आपको, वंदन करने वाला स्वयं भी है नहीं, यह वंदन करने वाले ने जान लिया, मैं हूं नहीं।
बस आपको समझाने के लिए कुछ शब्द प्रयुक्त करने पड़ते हैं। किसका तिरस्कार करूंगा? और थोड़े से गहरी समझ से अंतस मन में उतर के सोचिए, अगर बुद्ध अभी भी तो भौंकते फिर रहे हैं, क्यों फिर रहे हैं? बौद्ध कहते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा बाकी है। अरे नहीं भाई, कर्मों का लेखा जोखा बाकी नहीं, 2 पड़ाव और जाना है अब। शिष्य क्या जाने बुद्ध क्यों रुक गया? महज करुणा वस्तु रुका जा ही नहीं सकता। करुणा तो सब में है। करुणा न होती तो 5 साल तक मैं बोलता। करुणा न होती तो कृष्ण मूर्ति बोलते, ओशो बोलते। बिना करुणा के कहां बोला जाता है? करुणा है भाई। करुणा के बिना एक संवाद और एक अक्षर भी तो उच्चारित नहीं होता। मात्र करुणा नहीं है जो बुद्ध अटके पड़े हैं। बुद्ध ने एक पड़ाव और तय करना है, यह है असलियत। लेकिन तुम क्योंकि चिपके हुए। अगर मैं ये कहूं कि गंगा नाला भी गंग से शुरू होता है और गंगा माता भी गंग से शुरू होती है, और तुम्हारे पाखंडी कहना शुरू करते हैं कि क्योंकि दोनों ही गंग से शुरू होते हैं तो गंदे नाले में स्नान निकालो। हर हर गंगे कह दो पवित्र हो जाओगे। जानने वालों तो कहेगा ना भाई, नाम से ही गंदा नाला गंगा कैसे हो गया? नाम गंग से शुरू होता है तो गंदा नाला और गंगा समान कैसे हो गई? बस वही मैं कर रहा हूं। तुमने गलत मान्यताएं थोप लिया, और दुर्भाग्य से यह मुल्क नॉन साइंटिफिक हो गया है। कोई वेला था जब ऋषि, इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट ऐसे ही विश्वगुरु नहीं था? ये बूझड़ों के लिए, बूझड़ों के कारण विश्वगुरु नहीं था। महान ऋषि थे, साइंटिफिक थे, साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर्स थे, उन्होंने खोजें की। और तुम्हें पता है हिंदुस्तान के आंकड़े 1 से लेकर 9 तक सारे विश्व में प्रसिद्ध। ईजाद यहां हुआ, शून्य का आविष्कार यहां हुआ। विमान यहां बना। पश्चिम तो यहां से चुरा के ले गए जो कुछ ले गया। मूल प्रज्ञा इसी धरा पर जन्म है। इसलिए मैं कहता हूं इस धरा की माटी को माथे से लगाता हूं। ये पूजनीय है, ये वंदनीय है। तुम कुछ सिक्कों के लिए, कुछ डॉलरों के लिए बाहर भागते हो, तो मैं तुम्हें कहता हूं ठीक है, तुम भाग लो, लेकिन अंततः तुम्हें इस माटी की याद आए। इसकी खुशबू ही निराली है। जहां महापुरुषों के चरण चिन्ह पड़े, राम कृष्ण जैसे लोगों के, बाहर, भारत की धरती से बाहर कोई ऐसी माटी नहीं जहां पर किसी बुद्ध पुरुष के चरण पड़े। कोई नहीं ऐसी। और तुम्हें पता है, मैंने एनलाइटनमेंट की वीडियो में बोला था
कि जब एनलाइटनमेंट जहां घटती है लाखों वर्षों तक वहां शांति बनी रहती। वो खुशबू जाती नहीं, दीवारें भी जाती। तुम पश्चिम से क्या उपेक्षा रख सकते हो? कोई अपेक्षा मत रखो। वहां कुछ ऐसा घटा ही नहीं जो कि प्रकृति के पार था। वहां ऐसी खुशबू बिखरी ही नहीं जहां जगह जगह बिखरी पड़ी है। संतों का पूरा कतार, संतों की पूरी कतार, एक से एक ध्रुव तारा यहां जन्मा, इसी माटी में खेला, खाया, कूदा, इसी माटी पर चरण चिन्ह बिखरे पड़े हैं उसके। एक एक जर्रा इसका कीमती है, माथे पे लगाने योग्य है। तुम चंदन को माथे से मत लगाना। ये बलिदानियों की धरती है। बलिदानियों की किनकी? शीश कटाने वालों की नहीं, जिन्होंने अहंकार को वशीभूत किया उन बलिदानी को। मैं बलिदानी उन्हें गिनता हूं सही। शीश कटाने वाले बलिदानी भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा बलिदानी कौन? जिन्होंने अपने अहंकार का बलिदान दे दिया। इसका इस माटी को तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये उन बलिदानियों की धरती जिन्होंने अहंकार का नाश किया। शीश कटाने वाले भी यहां जन्मे हैं। उनकी गाथा भी बड़ी सुंदर है। गुरु तेग बहादुर दोहरा बलिदान किया, शीश भी बलिदान किया और अहंकार भी बलिदान किया। गुरु अर्जुन देव जी कैसे कैसे संत भी हुए और उन्होंने शरीर भी बलिदान कर दिया और अहंकार भी बलिदान कर दिया। ड्यूल सैक्रिफिकेशन। गुरु गोविंद सिंह जब जफरनामा भेजते हैं औरंगजेब के पास, क्या था उस जफरनामे में जो 4 अल्फाज पढ़कर औरंगजेब ने 4 पाई पकड़ ली और फिर उठ नहीं सका। उसके बाद क्या था उसमें? उसी बलिदानी पुरुष के कलम हाथ से लिखे हुए अल्फाज फारसी में कभी बोलूंगा, वक्त आया तो बोलूंगा। ऐसे ऐसे बलिदानियों की धरती है और तुम थोड़ी सी बात से घबरा जाती हो। सच पूछो तो जिस व्यक्ति के भीतर मुझे संभावना नजर आती उसको मैं जानबूझकर कचोटता हूं। यह उस तल पर जा सकता है, इसमें संभावना है, यह दी पोटेंशियलिटी, लेकिन जाता नहीं, अटका पड़ा है। तुम रामधारी सिंह दिनकर से अटके पड़े, कोई बुद्ध से अटका पड़ा, कोई महावीर से अटका पड़ा, कोई ओशो से अटका पड़ा, कोई कृष्णा मूर्ति से अटका पड़ा, कोई गंगा माता से अटका पड़ा। मैं इसी को तोड़ने के लिए बोलता हूं। तुम्हारे अटकाव जहां जहां भी होंगे, मैं वहां वहां अपना घण उठा के फेंकूंगा। मेरे पास हथौड़ा नहीं, मेरे पास सुनार की हथौड़ी नहीं है छोटी, लोहार का हथौड़ा भी नहीं है, मेरे पास तो घण है।
और घृण से वार करूंगा और आपको आपत्ति भी होगी और आपका मन भी दुखेगा। दुख है, मुझे कोई फर्क नहीं। अगर तुम्हारा मन दुखे और तुम्हारा अहंकार टूट जाए तो तुम ही पाओगे कि मैं परम सौभाग्यशाली। ये अहंकार जो किसी ढंग से टूट ही नहीं सकता था, मेरे सख्त अल्फाज ने इसको तोड़ दिया। तुम अपने आप को धन्यवादी कहोगे तो मुझे शुक्रिया कहोगे। बुद्ध से चिपके पड़े हो, और मैं बुद्ध को ही कह रहा हूं कि तुमने गलती कर दी। मूर्ख का मतलब क्या होता है? मूर्ख का मतलब है जो गलती करते हैं, और मूर्ख का कोई गलत मतलब नहीं होता। जो गलती कर दे तुम भी मूर्ख हो। और संतों ने बहुत जगह पर इस शब्द का इस्तेमाल किया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ पन, ऐसे घट में पीव है मूर्ख जाने न। मैं हरामखोर शब्द का इस्तेमाल करता हूं, कितने ही संतों ने इसका इस्तेमाल किया। कितने चोर हरामखोर, यहां तो चोर कहने पे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में और दूसरे कोर्ट्स में मानहानि का केस हो जाते हैं। क्या गलत कह दिया भाई? चोर तो हो, भला चोरी के बिना। अरे छोड़ो भाई, मैं कोई क्षमा वगैरह मांगने वाला नहीं। चोरी के बिना कोई राजनीति में आ सकता है? मुझे रोज कमेंट आते, मैं बताता हूं। बाबा कृपा करो, सब कुछ बता दिया आपने। पिछले जन्म में आपने मुल्क को आजादी दिलाई, आपको आज गालियां पड़ रही हैं। इस जन्म में आपकी हमारी भ्रांतियां आपने तोड़ी। कितना शानदार ग्रंथ आपने रच दिया। अब थोड़ी सी कुर्बानी और कर दो, रहता जीवन। आज गर्क गई है राजनीति, थोड़ा सा उपकार कर दो, क्योंकि इस देश को आज एक शुद्ध आत्मा चाहिए, निर्लिप्त आत्मा चाहिए, निर्लोभ ही चाहिए। और आप में तो इतना भी लोभ नहीं कि आप अन्न भी खा दो। कहीं घूमने का लालच नहीं कि किसी देश में जहाज में घूम आओ। कोई भी तृष्णा नहीं, कोई भी वासना नहीं, कोई भी इच्छा नहीं। आप जैसे व्यक्ति की आज इस देश को जरूरत है, क्या आपकी आत्मा को कहती नहीं? कहती। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि राजनीति में जाने वाला व्यक्ति चोर होता है, चोर। हाँ, देखिए मैंने कितने बार बोला है, कितनी बार बोला है। कितने चोर हरामखोर, वो हरामखोर होते हैं। क्या तरस नहीं आता उन्हें कि हम साथ साथ वते ले रहे हैं? एक 5 साल की हमने सेवा दी है, वो भी सेवा का, वो तो विश्राम किया है आपने, रोब झाड़ा है आपने, और उसके बाद आप पेंशन खाते हो सारी उम्र। और वह बेचारा बूढ़ा व्यक्ति जिसने 60 साल आपके देश की सेवा की, उसको आप ठीक से पेंशन भी नहीं दे सकते। और उस उम्र में जब वो बूढ़ा हो गया है, जब उसकी संतान उसको पूछती नहीं, ये पेंशन की व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। सारी उम्र उसने देश की सेवा की और बच्चों को पढ़ाया, देश की सीमाओं की सुरक्षा की। या उसने नियम कानून व्यवस्था को संभाला। कोई आईएएस था, कोई आईपीएस था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर था, कोई कर्नल था। इन सब ने सेवा की है देश की। क्या इनको बुढ़ापे में रोल हो गया? बनाने वाले ने व्यवस्था सही बनाई।
और मैं ये कहता हूं, जो आपसे नौकरी मांगता है आपको उसे नौकरी देनी चाहिए। खुद अपने लिए जहाज खरीद कर मुल्कों की सैर करना तुम जानते हो, मैं भी जानता हूं। खुद तुम 8 बार सूट बदलना जानते हो, लेकिन क्या इन बेचारे बूढ़ों का बुढ़ापा ऐसे ही रुल जाए, जिन्होंने सारी उम्र देश की सेवा, चौकीदारी की, प्रहरी बनकर सीमाओं पर छाती अड़ा कर खड़े रहे, कुर्बानियां भी दी। क्या बुढ़ापे में आके अगर औलाद गलत निकल जाए तो उनके ठुड्डे सहेंगे ये? कितने वृद्ध व्यक्तियों ने मेरे सामने अपना दुखड़ा रोया है। तो जब पूछता हूं तुम क्या थे, मुझे शर्म आती है। कहते हो तुम राज करके उसके बाद भी बत्ते चाहते हो, और ये सेवा करके भी उसके बाद बत्ते के योग नहीं होता। तुम कह तो देते हो पुत्र, क्या अपने देश को आजाद कराया। देखिए इस गलत फहमी को निकाल दो। एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। सारी दुनिया मेरे संग थी। देश आजाद हो गया, सभी गुलामी की जंजीरों में जकड़े पड़े थे, और खास तौर से पंजाब की जलियांवाले बाग कांड ने तो हिंदुस्तान की रूहों को छलनी कर दिया। वह कोई मुकाम था? सच पूछो तो मैं अब बता नहीं सकता, मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि एनलाइटनमेंट होने के बाद व्यक्ति हिंसक रहता है, यह उसकी मजबूरी है। हिंसक रहता नहीं व्यक्ति, हिंसा खो जाती है। लेकिन तब गांधी जी ने जरूर सोचा कि मैं स्टेन गन उठा लूं और इनको फूंक लूं। गांधी जी अहिंसक थे, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये मार्ग सावरकर का था। उन्होंने सावरकर का हाल देखा, नहीं मैं इनसे लोहा नहीं ले सकता, अपने ही रास्ते पर चलते रहे, यह रास्ता ही ठीक है, मर जाएंगे कोई बात नहीं, शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन गांधी का मन कभी जोश में आ जाता था, और गांधी का मन जोश में आ गया 9 अगस्त 42 को, क्विट इंडिया मूवमेंट। जब उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस वक्त उनके भीतर आग जल गई थी। उस वक्त आखिर इंसान थे, प्रबुद्ध नहीं थे। इंसान थे, महात्मा थे, प्रबुद्ध नहीं थे। प्रबुद्ध होने के बाद हिंसा खो जाती है, और अगर प्रबुद्ध व्यक्ति हिंसा करेगा तो सह कारण करेगा, कोई बहुत बड़ा कारण होगा। कहते हैं हजरत मोहम्मद ने सूदखोरों को कोड़े बरसाए, बिल्कुल ठीक। अपने दुश्मनों पे तो नहीं बरसाए, खुद के दुश्मनी का बदला तो नहीं लिया। सूदखोर किनको लूटते थे? बेचारे गरीबों को, उन पर कोड़े बरसाए तो कुछ गलती नहीं की। यह समाज सेवा का काम था, इंसानियत के लिए था, और इंसानियत प्रबुद्ध व्यक्ति में आ जाती है। हिंसा नहीं आती, इंसानियत आ जाती है। बहुत बार मुझे भी सुनोगे बोलते हैं, क्या उड़ा दो इनके चिथड़े, इनके गले में हाथ डालो और नीचे खींचो।
लेकिन यह आपका दुखड़ा मुझसे बुलवाता है। इंसानियत, मैं आपको भूखे मरते देख नहीं सकता। मैं आपके बलिष्ठ हाथों को बिना रोजगार के देख नहीं सकता। बस ये मेरी मजबूरी है। आपके बच्चों को, होने वाले बच्चों को तुम इस कारण से पैदा न करो कि तुम उन्हें पाल नहीं सकते। कितना बड़ा अन्याय है। मजबूरी है कि एक बच्चा पैदा करो। अरे ये हरामखोर कहते हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। पालेगा तुम्हारा बाप। तुमने पुत्र पूछा, मैंने खंडन किया, मैंने मंडन किया, लेकिन तुच्छ मान्यताओं का मैंने खंडन किया। जो चीजें तुमने गलत मान ली, या तुम्हारे आज भी जिनको तुम पथ प्रदर्शक मानते हो, वो झूठ फैला रहे हैं। और उससे झूठ को तोड़ना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं करता हूं। ये गुनाह मैं रोज करता हूं। और कल ही कोई कह रहा था, ये प्रेमानंद ही बोल रहे थे कल को, आजकल ये थोड़े से ज्यादा, क्योंकि मजबूरी है, क्या करें। भूखे मर रहे थे, गंगा के किनारे फिर रहे थे, रोटी नसीब नहीं होती थी। कुछ लोगों ने सोचा कि इसका उपयोग किया जाए, जैसे कालिदास का उपयोग किया गया। याद है आपको कहानी? विद्योत्मा किसी से हारती नहीं थी। इस कहानी पे मैं कई बार हंसता हूं। तो उन पंडितों ने सोचा किसी विद्वान से तो नहीं हारेगी। विद्योत्मा बड़ी विदुषी नारी थी। हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ ही ऐसी विदुषी नारियां हुई। विद्योत्मा, गार्गी, भारती। तो जा रहे थे, सोच में पड़े थे। पंडित लोग सोच में ही रहते हैं। और बाबा कहते हैं कि सोचने से होगा कुछ नहीं। सोचे सोच न हो भाई, जे सोचे लख बार। तुम लाख बार सोचते रहो, सोचने से कुछ नहीं होगा। किसको कैसे हराया जाए? शास्त्रार्थ में तो ये हारती नहीं। जा रहे थे, अचानक देखा कालिदास जी वृक्ष की एक शाखा पे बैठे हुए। जिस शाखा पे बैठे थे उसको आगे से काट रहे थे, और अगर वो शाखा टूट जाती तो कालिदास धड़म से गिरते नीचे। उन्होंने आपस में देखा, ये देखो, इससे बड़ा मूर्ख धरती पे नहीं। जिस शाखा पे बैठा उसे ही काट रहा है, आ रही उसके हाथ में। उन्हें उसको कहा, नीचे आ जाओ भगत जन। मेहनत को शामद की। हाथ पांव जोड़ने से मूर्ख व्यक्ति काबू आ जाता है। तुम कहीं और मत ले जाओ बात को। तो वह भी काबू में आ गया, उसने छलांग लगा दी। वो कहते, बात सुनो, मेरा कहा मानोगे क्या? तुमने शादी करवानी है, उसकी शादी नहीं होती। ऐसे बुद्धू को शादी कौन करेगा? ऐसे बुद्धू को लड़की कौन देगा? लड़की वाला 100 बार पूछ पड़ताल करता है। उसने कहा, हाँ करवानी होती नहीं, और अगर हम करवा दें तो? या तुम्हारे चरण तो क्यों पीऊंगा? कहते, ठीक है, वो तो बाद में पी लेना, लेकिन आपको शास्त्रार्थ करना होगा। कालिदास जी बोले कि शास्त्रार्थ तो मैं जानते ही नहीं, मैंने शास्त्र कभी पढ़ा नहीं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, बस तूने कोई शास्त्रार्थ नहीं करना, तूने चुप हो जाना है। चुप तो हो सकता है ना? कहता है, बिल्कुल चुप तो हो जाता हूं। रात को सोए पड़े चुप ही तो रहता हूं।
बस तूने चुप हो जाना है। शास्त्र तो हम ही कर लेंगे, इतने जाने। कोई प्रश्न कहे, विद्योत्मा सामने एक औरत है, उसी से शादी करवा देंगे। बड़ी सुंदर खूबसूरत है और विदुषी है। वो तो मान गया, ठीक, चलो। बस तुमने ख्याल रखना है, तुमने बोलना नहीं है। नहीं बोलूंगा, बस बोलने पे पाबंदी लगा देंगे, मुंह नहीं खोलना है, लब न फरके, ठीक। सवाल जवाब होते रहेंगे, हम खुद ही जवाब देते रहेंगे। कहता मैंने कोई इशारा वगैरह कर सकता हूं? कहता हाँ, इशारा कर सकते, लेकिन देखो, इशारा कर सकते हो मात्र, उसे कूट पीट नहीं सकते। कहता ठीक, कूटोगे पीटोगे तो हम शादी नहीं करवाएंगे। अब डरा दिया उसको, वो तो डर गया। वो कहता ठीक, वो जो भी कुछ बोलेगी मैं उसका प्रतिकार करूंगा, इशारों में करूंगा। कहता ठीक। तो शास्त्रार्थ की तारीख आगे एक बहुत महाब्राह्मण आए हैं, पहुंचे हुए हैं। ऐसे पहुंचे हुए लोग प्रेमानंद जैसे, कल कहानी सुना रहे थे। रोज तो झूठ बोलना पड़ता है, क्या करें। एक व्यक्ति घर से भाग गया है, स्किल कोई है नहीं, उसे संभालेगा कौन? झूठ। जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको गद्दी पे बैठाएगा कौन? झूठ। ये पैमाना मैं आपको बता देता हूं, और यही पैमाना वर्त के आज ये देश गड्ढे में चला गया, क्योंकि तुम इन झूठे लोगों की पूजा करते हो। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा, अशिक्षित, गैर पढ़ा लिखा, सारे प्रमाण पेश कर देगा, उसको तुम सर्वोच्च पदवी दे दोगे। इसीलिए देश गड्ढे में चला गया, और कोई कारण नहीं। प्रज्ञा नाम की कोई चीज हिंदुस्तान की सियासत में है ही नहीं। यहीं से समझ सकते हो कि एक अशिक्षित झूठे व्यक्ति के पीछे पूरी कतार खड़ी हो जाती है, तो कैसी मानसिकता और कैसी विद्वत्ता आपके भीतर बची है, यहीं से समझ लो बात को। चले गए, बैठ गए, सारी बात समझा दी विद्योत्मा को। यह तो प्रबुद्ध हैं, ये तो भगवान से बातचीत करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये फिर शास्त्रार्थ कैसे करेंगे? कहते देखिए, है तो मौन वर्तन का, लेकिन इशारों इशारों में तुम्हें जवाब दे देंगे। कहते ठीक है, अगर मैं हार जाऊं तो? देखो, अगर तुम हार जाओ तो एक शर्त है, इससे शादी करवानी हो। ज्योत्मा कहती कि बिल्कुल मेरी शर्त ही है, मैं शादी उससे कराऊं जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा दे। ठीक है, शर्त थी उसकी। शास्त्रार्थ शुरू हो गया, अब कालिदास को कुछ आता ही नहीं, वही कालिदास। वही कालिदास। रघुवंशम कितने शानदार महाकाव्य लिखे हैं। मेघदूतम, सामने बैठ के शास्त्रार्थ होने लगा, तो विद्योत्मा ने कहा, यह जगत
5 भौतिक तत्वों से बना है। अब कालिदास पढ़े लिखे तो थे ना, उन्होंने कहा ये मुझे दिखा रही है कि मैं तेरे चांटा मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा। तो उसने घूसा घूसा पकड़ा, अगर तू थप्पड़ मारेगी मैं घूसा मारूंगा तो। विद्योत्मा कहती है समझ नहीं आया क्या कहते। ये कहता है ये 5 तत्व एक जकड़े हुए हैं मेरी मुट्ठी में, ऐसे बंद हैं, मैं मालिक हूं इनका। विद्योत्मा तो बड़ी हैरान हुई, यह परमात्मा ही 5 तत्वों को समेट सकता है अपने हाथों में। मेरी मुट्ठी में कैद हैं ये। शास्त्र तो होता रहा, और कालिदास ने खुद को परमात्मा घोषित कर दिया इशारों ही इशारों में। यानी पंडितों ने परमात्मा घोषित कर दिया, आता जाता कुछ नहीं था। तब तब की जो लैंग्वेज थी संस्कृत, उसको भी नहीं जानते थे। ठीक है, कहानी है, शादी हो गई, कुछ दिन ठीक से गुजरे। एक दिन उठ जा रहे थे, कालिदास ने देखा उठ जा रहे हैं, अब कभी तो बोलना पड़ेगा ना। कहानी कहती कि कालिदास कहते हैं उठ रहो उठ रहो उठ रहो। शब्द उठ नहीं होता, संस्कृत में उष्ट्र होता है, उष्ट्र। कान खड़े हो गए विद्योत्मा के, यह तो मूर्ख है। कुछ तो मूर्ख की बातें इतने दिनों में मूर्खता सामने आ ही जाती है। मूर्खता तो एक दिन में ही सामने आ जाती है। उठ रहो उठ रहो। उसने कहा ये तो बिल्कुल ही ब्राह्मणों ने चोड़ कर दी मेरे साथ, बदला ले लिया। उन्हें पौड़ियों से धक्का मार दिया उसे। नीचे पौड़ियों के बिल्कुल नीचे शिवलिंग पड़ा था। तो कालिदास का, देखिए मैं फिर कहता हूं कहानी है, कालिदास का माथा लगा शिवलिंग के साथ, और जोर से लगा क्योंकि ऊपर से गिरा था। जोर से लगा तो खून की धार भई, और खून की धार भई तो भगवान शंकर ने सोचा इतने मूर्ख हैं नहीं वैसे, कहानी है। अच्छा, रक्त चढ़ा दिया, रक्त अर्पित कर दिया तो महादेव प्रकट हो गए। इतने मूर्ख महादेव हैं नहीं, कहानी है, मैं आपसे कहता। महादेव कहने लगे मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो भक्त। वो तो डरा हुआ था, रे कौन खड़ा हो गया सामने त्रिशूल लेके, ये आदमी भी नहीं लगता, ये मारेगा मुझे त्रिशूल से, विकराल रूप है इसका, और शरीर पे कुछ बांध भी नहीं रखा, एक बागंबर है। तो डर गया वो, तो डर गया। तो उसने कहा कि धक्का दिया विद्योत्मा ने, कहते विद्या विद्या विद्या। वो डर गया कि विद्या ने धक्का मारा विद्योत्मा ने। महादेव कहने लगे तथास्तु। विद्या मिल गई, और विद्या के इतने धनी हुए। मेघदूतम रघुवंशम, कितनी रचनाएं, महा शानदार रचनाएं जो आज के कभी कह भी नहीं सकते। इस बात से मैं आपको समझाना चाहता हूं, हम औरा देख लेते हैं।
यह व्यक्ति जो कहता है मैं महंगा कवि हूं, हम इसमें संभावना में देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ऋषि हो सकता है। भटक गया है। इसे चाहिए राज्यसभा की सीट, मार्ग गलत पकड़ लिया इसने। यह ऋषि हो सकता है और भटक गया है। महंगा कवि और राम कथा कह रहा है तो वो भी महंगी ही होगी निश्चित रूप से। 15 मिनट की कथा के लाखों रुपए ले लेगा तो महंगा कवि महंगा कथावाचक भी हो जाएगा। लेकिन इसमें संभावना है, इसलिए बोलते हैं हम कि शायद समझ में आ जाए इस व्यक्ति का। महंगा कवि और महंगा कथावाचक आपको तसल्ली नहीं देंगे। खाली हाथ विदा हो जाओगे। हम तुम्हें हीरा सौंपना चाहते हैं। हीरा पायो, गांठ गठायो, बार बार पाप को क्यों खोला है। इनके भीतर संभावनाएं हैं तो हम बोलते हैं, अन्यथा सारी दुनिया पड़ी है। और अब राम कथा कहने लगे। राम कथा के भी महंगे ही होंगे, यानी कि सिक्कों ने इनको खरीद लिया। अगर कोई गलत राह पे हो तो जिसके आंखें हैं उसका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, वह पुकार दे दे, आवाज लगा दे, यू आर ऑन द रॉन्ग वे, आगे कुआं है, गिरोगे, तुम अंधे हो, रुक जाओ, संभल जाओ, वापस मुड़ जाओ। और ऐसा ही हम करते हैं। यह ऋषि हो सकता है। अगर ऐसा ही रहा तो सोना सुना मर जाए पक्का, लेकिन ऋषि हो सकता है, इसमें संभावना है। प्रेमानंद ऋषि नहीं हो सकते। अभी परसों कहानी कह रहे थे, नहीं असंभव। नामदेव जी बहुत शानदार संत हुए हमारे इतिहास के, और ऐसे लोग उनकी प्रतिभा को गराने में पूरा प्रयास लगा देते हैं। पंडितों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि नामदेव की गरिमा को गिरा दिया जाए। नामदेव कुमारी मां से जन्मे थे। उनका पिता कोई था ही नहीं, जैसे ईसा मसीह का कोई पिता नहीं था। कागजों में पिता है, उसका तो कागजों में भी नहीं था। नामदेव का कागजों में भी पति नहीं था। तो कहते वो गर्भवती हो गई, पेट आगे आने लग गए। उसके बाप ने पूछा, ये पुत्री ये क्या कांड है। ठाकुर का भक्त वो, और निश्चित ही जब बाप ठाकुर का भक्त है तो नामदेव की माता भी ठाकुर की भक्त होगी। ठाकुर की भक्ति करते हैं, गर्भवती हो गई। अब देखिए, जो नॉन साइंटिफिक बातें करेगा, वैज्ञानिक बातें करेगा, तुम इसे चमत्कार मानते हो, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं था। स्त्री औरत पुरुष के संपर्क के बिना मां नहीं बन सकती। पुरुष सीधा संपर्क न करे, आईवीएफ के द्वारा स्पर्म को इंसर्ट करना आवश्यक हो जाता है। अंडाणु और स्पर्म मिलेंगे तो बच्चे का रचना होना शुरू हो जाएगी।
वो स्पर्म कहाँ से आए? ठाकुर के तो स्पर्म होता नहीं, ठाकुर के स्पर्म नहीं होता। ये हमारे चचा जी ठाकुर के जेब में रखते थे। ये आज ये लड्डू गोपाल, मैंने कहा मूर्ति कहाँ से करता है बताओ? वो कहता वो तो करता ही नहीं। मैं कहा फिर पानी क्यों पीता है? ये मल कहाँ से त्यागते हैं? वो तो करता ही नहीं, तो फिर ये खाता क्यों? ऐसे ऐसे पागल लोग हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी उच्चतम ऊंचाइयों तक गई हुई कॉन्शियसनेस का लेवल निम्नतम गहराइयों में आज सड़ रहा है। यह कॉन्शियसनेस का निमंत्रण रूप है। जिधर देखो हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम है गुलस्तां क्या होगा? जबकि एक ही उल्लू काफी होता है। बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बस बड़ी गद्दी पे एक ही उल्लू को बैठा दो, हर शाख पे उल्लू बैठा है। हर महकमा उल्लुओं को सौंप दिया। अंजाम है गुलस्तां पे। अब तुम समझ सकते हो जैसी हालत है। कल मुझे पूछ लिया किसी ने, अच्छे दिन कब आएंगे? मैंने कहा तो गए। तुम अंधे हो तो किसी का क्या कसूर है? आ तो गए। नामदेव कवारी मां से जन्मे, ऐसे व्यक्तियों को मैं खंडन मंडन करता हूं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो कहते हैं कि ये सत्य बोलते हैं, कोई प्रमाणित तो करे। बिना स्पर्म और अंडाणु के बच्चा पैदा तो करे। अरे तुमने तो साइंटिस्टों को भी धूल चिटा दी। जो कहता है कि ईसा मसीह मरियम से जन्मे और मरियम कवारी थी, बस वैसी ही मानसिकता के लोग हैं ये। कैसे हो सकता है? ये मूढ़ मान्यताएं एक धर्म में नहीं। ईसाई धर्म में ईसा का जन्म, उसके पिता थे यूसुफ, माता थी मरियम, कंवारी मां से जन्म। हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, जहां साइंस पूरे विकास चरम के ऊपर है, वहां भी श्रद्धा में विज्ञान दब जाता है। मैं कल ही बात किया था आशुतोष के बारे में। श्रद्धा के आगे विज्ञान हार गया। जबकि अगर इनका खुद का जज साहब का बाप मर जाए, मां मर जाए और डॉक्टर कहते हैं इज क्लिनिकली डेड, तो तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। बस यही है ना कि आशुतोष का बेचारे का माँ बाप नहीं है, बाल बच्चा तुमने साबित नहीं होने दिया। यद्यपि दिलीप झा पीट रहा है कि मैं बच्चा हूं इसका, मेरा टेस्ट करवाओ, होना तो चाहिए ना भाई, निकले ना निकले। और 11 साल से उसकी लाश न्याय मांग रही है। तो मैं कहूंगा दूर फिटे मुंह अदालतों को, अदालतों को कहूंगा दूर फिटे मुंह तुम्हारा। तुम तनख्वाह किस चीज के लेते हो? श्रद्धा के ऊपर फैसले आते हैं या न्याय के ऊपर फैसले आते हैं? संविधान को मानते हो या श्रद्धा को मानते हो? मैंने पहले भी कहा था। चंद्रचूड़ जी कहने लगे मैं तो हार गया। मैंने परमात्मा से पूछा अब तुम ही बताओ क्या होना चाहिए? तो परमात्मा निश्चित ही, परमात्मा तो यही कहेगा ना तुम्हारा कि हिंदू धर्म के हिसाब से फैसला दे दो। अरे भाई तुम न्यायाधीश हो, तुम किसी धर्म के रक्षक नहीं हो। ये धर्म है भी नहीं, यह तो एक पार्टी है।
धर्म तो एक है, यह तो एक पार्टी है, हिंदू एक पार्टी है, वैसे ही मुसलमान एक पार्टी है। धर्म एक है, वो इस्लाम है, वो सनातन है, वो यहूदी है, वो ईसा है, वो सिख है। धर्म एक है, एक ओंकार। तो कहते हैं मैंने परमात्मा से, भगवान से पूछा, क्यों भाई अल्लाह से क्यों नहीं पूछा? जब झगड़ा अल्लाह और ईश्वर का चल रहा है तो तुमने सिर्फ ईश्वर को क्यों पूछा? तुमने अल्लाह को क्यों नहीं पूछा? अल्लाह को बराबर पूछना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं पक्का यकीन रखता हूं कि अल्लाह कहते मस्जिद बना दो। कोई भेद की बात नहीं है। मैं तर्क के आधार पर ही, अदालतें फैसला देती हैं और मैं अदालतों से मुखातिब हूं और तर्क के आधार पर ही मुखातिब। मैं कहता हूं ईश्वर हमेशा हिंदू के पक्ष में फैसला देगा, अल्लाह नहीं देगा। तुमने ईश्वर को पूछा, तुमने अल्लाह को क्यों नहीं पूछा? तुमने एक पक्ष से पूछा, दूसरे पक्ष से तुमने क्यों नहीं पूछा? जबकि जज दोनों पक्षों को ही सुना करता है। चंद्रचूड़ जी महाराज, बिल्कुल तुम्हें उच्च पदवी मिल गई होगी, नहीं तो मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो भीतर बैठा हूं, मुझे तो पता नहीं। अवश्य ही तुम्हें कोई ना कोई बड़ी पदवी मिल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूंगा, दूर फिटे मुंह तुम्हारे न्यायाधीश का। इतिहास क्या लिखेगा तुम्हें? एक काला न्यायाधीश, ऐसा न्यायाधीश जिसने फैसला ईश्वर से पूछ के किया, अल्लाह से पूछ के नहीं किया। आगे चले। मेरे पास लोग आ जाते हैं, मुझसे कहते हैं कि हम राम राम का जाप करते हैं, हम वाहेगुरु का जाप करते हैं, वाहेगुरु को याद करते हैं। मैं पूछता हूं, याद उसे किया जाता है जिसको देखा, जिसको कभी देखा ही ना, उसको पुकारोगे कैसे? राम को कभी देखा है? नहीं। वाहेगुरु को कभी देखा है? नहीं। फिर उसको पुकारोगे कैसे? अगर सच पूछो तो संसार में लोग दुखी इसी कारण से, जिसको जानते नहीं, जिसको जानते नहीं, जिसको देखा नहीं, उसको पुकार रहे हैं। तुम्हें पक्का पता है कि वो है। हो सकता है मार्कस सही हो सकता है चार्वाक सही हो। तुमने अपने दिमाग से ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि वह है? ये तुम्हारी मान्यताएं दड़ दड़ करके टूट जाती हैं, और यह वह व्यक्ति ही तोड़ सकता है जिसने उस परम शक्ति को नग्न आंखों से देखा। कोई दूसरा व्यक्ति तोड़ भी ना पाएगा। और मेरी ये कर्तव्य परायणता भी है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से ही करूं, और मैं सही सही कर रहा हूं। अगर तुमने वाहिगुरु को देखा ना, और जो चीज देखी नहीं उसको ध्याओगे कैसे भाई? देखो बात सुन, ये मोबाइल है। कभी ऐसा वक्त था जब मोबाइल को कोई जानता नहीं था, मोबाइल किसी ने देखा नहीं, तब तुम मोबाइल 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 करना शुरू कर दो तो तुम्हारे दिमाग में ढांचा क्या आएगा?
स्ट्रक्चर क्या उभरेगा? मोबाइल कोई स्ट्रक्चरल चीज है, नॉन स्ट्रक्चरल चीज है, ये कैसे पता चलेगा? निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार पर तुम बहस कैसे कर पाओगे? ऐसा ही पागलपन आज सृष्टि के ऊपर हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं तुम बंद करो ये सर्कस। प्रत्येक के अपने निहित स्वार्थ, प्रत्येक व्यक्ति के अपने निहित स्वार्थ, और व्यक्ति जो माने ही बैठा है कि होता ही नहीं, वह कभी मान सकेगा भी नहीं, जान नहीं सकेगा। शुरू तो करना होगा मान्यता से, वह होता है। बताएगा कौन? जिसने देखा। और जब देखने वाला ही नकली हो जाए, देखने वाला ही अपने हाथ में कमंडल रखे और गंगा जल के नाम पर डराए आपको, बिना किसी तप के, बिना किसी संकल्प के, बिना अपने भीतर जाए, परम संकल्प को पैदा न किए, और गंगा जल का डरावा दिखाए आपको। तुम दुर्वासा बनने की चेष्टा मत करो। दुर्वासा व्यक्ति परम स्वस्थ होता है। अगर इतनी ही शक्ति होती है, अगर इतनी ही शक्ति तुम में है, तो पहले अपनी किडनीज को ठीक कर लो। एक वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने, मेरे प्रवचन अभी आएगी आपके सामने, आखिरी प्रवचनों में ये चीजें बोली जा रही हैं। उस प्रवचन में मैंने रिकॉर्ड किया कि कैसे भगवान शिव मेरे पास आए, मुझे कहने लगे तुम्हारी आंख की रोशनी चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है, आंख की रोशनी चली जाएगी तो मैं तो रहूंगा। आंख की रोशनी के बिना विरजानंद महर्षि दयानंद के गुरु परम गति को प्राप्त, अपने भीतरी तल को छू लेते हैं। और सच पूछो तो आंखें बाधा हैं, क्योंकि 50% शक्ति आंखों से खत्म हो जाती है। तुम सारे दिन मोबाइल देखते हो, तो शक्ति बच गई। आंखें ही नहीं है, शक्ति बच गई। जितना जल्दी अंधा व्यक्ति पहुंच सकता है, सुजाखा व्यक्ति तो शायद ही पहुंच पाए कभी। 100 गुना ज्यादा वक्त भी रख सकता है, क्योंकि तुम कभी अपने भीतर उतरते ही नहीं। जबरदस्ती भीतर तुम्हें प्रकृति रात को उतार देती नींद में। तुम जागते जागते भीतर नहीं उतर सकते, उतरना चाहते नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आंख की रोशनी चली जाएगी तो बिरजानंद ने भी तो काम चलाया, सूरदास ने भी तो काम चलाया, और बहुत से संत हुए हैं। एक संत मुझे, मैंने आपको शायद बताया हो, मैं जा रहा था जयपुर, रावत सर के थे, उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन कमाल की बात है बिना आंखों के वो देख के सब कुछ बता रहे थे। तो मैं जयपुर जा रहा था, उन्होंने मुझे कहा चलो मेरे आश्रम में आ जाओ, 2 दिन ठहरना, बातें होंगी परमात्मा की। मैंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन अभी जिस काम के लिए जा रहा हूं उसके लिए मुझे जाना है। यह भी मेरी कर्तव्य परायणता है। वापसी में आ नहीं सका, वो कारण मेरे भतीजा, बड़े भाई का बेटा, उसके सेल्स बहुत घट गए थे, 2000 रह गए थे सिर्फ। तो मुझे इमरजेंसी कॉल है कि जल्दी आ जाओ।
तो मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पर वापस आना पड़ा। मैं जा नहीं सका। खैर, वो वीडियो आपके सामने आएगी। जी, अब चैनल कंट्रोलर की मर्जी है। हमारे सबके काम बटे हुए हैं, मैं आपको समझा। और हम किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। जो काम कुणाल के पास है कुणाल करेगा, जो रोहित और हरप्रीत के पास है वो करेगा, जो रमेश और श्रेया के पास है वो करेंगे। सभी काम बटे हुए हैं। जो सेवक हैं जहाँ के DS चौहान है और कुछ शिष्य हैं जिनके पास जो काम बटा हुआ है, गीतेश है, सभी के अपने काम बटे हुए हैं। कोई किसी में इंटरफेरेंस नहीं करता। थोड़े से लोग हैं, ज्यादा व्यक्तियों का समूह मैं चाहता हूं। वह आपको पहले ही बता रखा है मैंने। देखिए बात, मेरे शिष्य को कोई तकलीफ होती है, वैसे तो जो शिष्य नहीं है मेरा, वो भी मुझसे तकलीफें साझा कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे शिष्य को कोई तकलीफ, कोई भी तकलीफ, और मेरे करोड़ों शिष्य हैं, क्या मैं उन्हें वक्त दे पाऊं? तो ऐसे गुरु को क्या आग लगाना? क्या करना है गुरु? क्या करना क्या है? जो गुरु आपके पास से छुर्क से गुजर जाए और दर्शन भी ठीक से ना हो पाए, और उसके दर्शनों में रखा गया, पंच भौतिक शरीर के दर्शनों में रखा भी क्या होता है? पंच भौतिक शरीर का तो एक दायित्व है, एक काम है कि वह आपको आपके भीतर ले जाने में सक्षम है। यह उसका वाहन है। अपने रथ से वो काम ले और तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाने में सहायता करे जो तुम वास्तव में हो। उसके दर्शन की जरूरत है। और फिर दर्शन भी कहाँ होते हैं? मेरे पास बहुत से लोग आ जाते हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं, क्या बताऊं। बाबा ये हो गया है, दुख तकलीफ की बातें भी होती हैं, अध्यात्म की भी होती हैं। शब्द सुरती का मिलान कैसे करें? हम कौन से मुकाम पे पहुंच गए? मैंने कहा भाई कहाँ से दीक्षित हो? नाम दान लिया है बाबा। मैंने कहा फिर उससे क्यों नहीं पूछ लेते आप? क्या करें बाबा, उनके पास तो वक्त ही नहीं है। फिर मैंने शिष्य क्यों बुलाया उसने? ये लोभ नहीं तो और क्या है? एक गुरु सिर्फ रुद्राक्ष जो 10 पैसे का भी नहीं आता, वह गप्पे शप्पे ठोक कर आपसे कहे कि रुद्राक्ष मुफ्त मिल जाएगा, जो 10 पैसे का भी नहीं, और आप करोड़ों लोगों की भीड़ जमा करते थे। इसलिए मानव मन लालची है। मैं आपको बुनियादी बात बता देता हूं। यह पाप तो कर बैठता है या कर देता है अज्ञानता में, क्रोध में, द्वेष में, अग्नि में जलकर, बदला लेने की भावना से या दूसरे को नीचा दिखाने के कारण पाप तो कर देता है, लेकिन भोगना नहीं चाहता। बस यही मनुष्य की दुर्बलता है। और दुर्बलता नहीं कहूंगा मैं, नालायकी कहूंगा। ऐसा व्यक्ति भोगना नहीं चाहता, कर्म करता है, पाखंडी है। कर्म कर दिया, जब भोगने का वक्त आया, तकलीफ आई, बाबा किसी न किसी तरह खेड़ा छुड़ाओ इसका, किसी न किसी तरह खेड़ा छुड़ाओ। मैंने कहा पाप कर्मों के परिणाम में भोग लो। जितनी खुशी से पाप किए उतनी खुशी से भोग लो। भोगे नहीं जाते बाबा, क्या करें? तो फिर किया होता। और गुरु का कर्तव्य यही है, तेरा पाना मीठा लग गया, वह अच्छा ले आए, वह बुरा ले आए, है तुम्हारा ये पक्का यकीन रखना। लेकिन तुम्हारी मुश्किलात ये है,
तुम्हें यकीन नहीं। राम कृष्ण भोगते हैं खुशी से, और संत वही होता है जो खुशी से भोगता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको देखा होता है। बिना उसको देखे तो इतनी शक्ति नहीं आती कि वह खुशी से भोगे। भोगते तो तुम भी, लेकिन दिनों को धक्के देते हो। रामकृष्ण दिनों को धक्के नहीं देते। रामकृष्ण दिनों को तीयों की तरह गुजारते हैं, चाहे फोड़ा हो जाए कैंसर का, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा पुत्र मरा, मुझे हजारों लोगों ने पूछा कि आपके चेहरे पर शिकन, संस्कार के साथ नहीं गए। हम मुंह दिखाने आए थे भोग के ऊपर, आप नहीं थे। मैंने कहा मेरी जरूरत भी क्या रह गई थी, माटी को दफन करना था। छोटे बेटे को भेज दिया कि मिट्टी को समेट दे बेटा, अब और भी कह सकता है। और दुखी तो मैं तब हूं अगर कुछ अनअपेक्षित हो गया हो। वह जो करता है ठीक करता है, यहां से पहचान होती। तुम ऐसा कर पाओगे? इसलिए लोग बच्चे ही नहीं पैदा करते। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आगाज ही ना करो, नहीं ऐसा नहीं। कृष्ण आगाज करते हैं, कृष्ण तो खूब आगाज करते हैं। और गांधारी शराब दे देती है, और शराब सत्य भी होता है। और देखिए कृष्ण कृष्ण हैं, उनकी आंखों के सामने विध्वंस होता है यदुकुल का, और आंखों में एक आंसू नहीं आता। साक्षी की तरह देखते रहते हैं कत्लो गारत होते हुए। तुम कृष्ण की बातें तो कर लेते हो, रामकृष्ण की बातें तो तुम कर लेते हो, कर्म तो तुम कर लेते हो, लेकिन तुम चालाक हो, तुम बेईमान। भोगने वक्त बाबा क्यों याद आता है? भोगने वक्त भगवान क्यों याद आता है? क्योंकि तुम बेईमान हो, भोगना नहीं चाहते। यह है असली मुसीबत। और बाबा तुम्हें समझाते हैं, देखो तुमने किया है, और वह बड़ा सियाना है। व्यक्ति तो ऐसा कि व्यक्ति ये तो लिया है, इसका एक धागा नहीं बना सकता। ना मैं बना सकता हूं, ना आपके बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बना सकता है। ये कितने धागों से बना है देख लो, इसका एक धागा नहीं बना सकता। इतनी सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति परमात्मा की होंद को नकार देता है। क्या उसका नकारना सही है? फिर वो सही है या फिर मैं सही? कबीर सही है, कृष्ण सही है, कौन सही? ये बात जुदा कि आंखों वाले कम होते हैं। आंखों वाले कम होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। प्रेम के लिए वीणा के सदे हुए तार आवश्यक है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा, इसलिए कम मिलते हैं ये लोग। और कम होते हैं इसलिए छुप जाते हैं। छुपते क्यों हैं? छुपते इसलिए हैं कि वो जानते हैं कि सच में प्यासा तो कोई कोई आएगा। बाद में पता चलता है कि कोई आया था कि मैं सबसे बड़ा गायक बन जाऊं। पहले तो आते हैं परमात्मा के लिए, लेकिन धीरे धीरे उगड़ती है जब बात, तो पता चलता है कि आए तो किसी और लिए थे। किसी को धन चाहिए, किसी को पदवी चाहिए,
किसी को रोग मुक्ति चाहिए, हजार बीमारियां हैं, हजार तकलीफें हैं, हजार वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, कल्पनाएं हैं, हजार तुम्हारी रची हुई योजनाएं हैं, और तुम उनके गुलाम हो। तुमने कहा, पुत्र, आज देश को एक निर्लिप्त व्यक्ति की आवश्यकता है। कब ऐसा काल था जब देश को निर्लिप्त व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी? निर्लोभी व्यक्ति सदा ही चाहिए देश को, और राजनीति को तो सदा ही चाहिए। लेकिन बात तो ये है, सब बिकाऊ माल है, किसी की जवाबदेही नहीं है जिसे हम चुनते हैं। सवाल पूछने वाले हैं जनता, वो ही जनता जो वोट देती है, उससे सवाल पूछने का अधिकार नहीं। क्या बात भाई, या तो घोषित कर दो कि लोकतंत्र खत्म है, तानाशाह आ गया है, तो सब चुप होके बैठ जाएंगे। घोषणा तो करो ना भाई, तुम घोषणा भी नहीं करते। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम घोषणा कर दो कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तुम कहते हो गद्दी पे बैठ जाओ। मैंने तुम्हें अपनी शारीरिक अवस्था बताई। 13 वर्ष से जिस व्यक्ति ने अन्न नहीं खाया, और कलयुग में अन्न में ही प्राण होता है, और बाहर नहीं निकला, वो चलना ही भूल गया, बस 10, 20, 50 कदम से ज्यादा मैं चल नहीं पाता, वो क्या राज करेगा? राज नहीं कर सकता मैं, और ऐसा राज तो बिल्कुल नहीं कर सकता। राम राज जरूर कर सकता है, लेकिन राम राज के लिए आमूल चूल परिवर्तन करना होगा, और मैं देख रहा हूं कि जनता इसके लिए तैयार नहीं। जनता ने गुलामी झेली है, और आज भी उसके चेतन मन में गुलामी की वो जंजीरें भरी पड़ी हैं। बाहर से मुक्त हो गई, लेकिन तुम्हारा अचेतन आज भी मुक्त नहीं। आज भी तुम माने ही बैठे हो कि ठीक है, जैसे गुलामी में तुम्हें आनंद आता हो, बैठ तो जाऊं, किसी तरह बैठ जाऊं, चलो अपने कमरे में पड़ा रहूंगा, संचालन तो बढ़िया कर सकता हूं। लेकिन बात तो ये है कि न तो मेरे भीतर लोभ है, ना मेरे भीतर लिप्तता है। तुम मुझे झेल पाओगे? ऐसे व्यक्ति को राजनीति झेल पाएगी? नहीं झेल पाएगी। जैसे औरों को खत्म कर दिया गया, वैसे मेरे को खत्म कर दोगे, और मैं तो वैसे भी खत्म हूं। 28 अक्टूबर 1985 के बाद मैं कहां जिंदा हूं? हो गया। जो लड़ सकता था, जो राज कर सकता था, जिसमें तमन्ना थी, जिसमें वासनाएं थी, हो गया, वो लुप्त हो गया। आज वो नहीं। इसलिए पुत्र, ऐसा सोचो मत। किया, जब किया, कर सकता था। आज जब जीने की ही तमन्ना नहीं, जीवेषणा ही नहीं बची, तो राज कौन करेगा? जनक जीवेषणा के खोने के बाद राज नहीं कर सकता। जनक ने किया भी नहीं। जैसे ही वो पहुंचा, तत्क्षण उसने राज त्याग दिया, क्योंकि जीवेषणा से युक्त व्यक्ति ही राज कर सकता है। और जितनी जीवेषणा होगी, उतनी सारी कामनाएं जीवेषणा के पीछे आ जाएंगी। शक्ति पाना, प्रभुत्व पाना, पैर पुजवाना, नारे लगवाना, झूठा है, झूठा सब।
लेकिन वासना के संग संग छाया की तरह सब आ जाता है। इकट्ठा करना, अपने प्रतिद्वंदियों को मार के किसी भी ढंग मार दो, क्योंकि बल तो तुम्हारे पास सारा है। उनकी लाशों को सीढ़ियां बना के ऊपर चढ़ जाओ, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और मैं बखूबी जानता हूं कि किया हुआ अपने ही सामने आता है। आईना तुम्हारी ही तस्वीर दिखाया करता है, पड़ोसी की नहीं। पड़ोसी की तस्वीर आईना नहीं दिखाएगा, तुम्हें तुम्हारी ही तस्वीर दिखाएगा। इसलिए जब सामने आए तुम्हारी रंगत, तुम्हारे किए हुए जन्मों की, तुम्हारे कृत्यों की, तो रोना मत, चिल्लाना मत, खुशी से भोग लेना। यही नानक ने कहा है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना। क्योंकि तुम जैसे तैसे जो अच्छे बुरे कर दिए, उनका रिजल्ट तो आएगा। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का भी थर्ड लॉ है। और ईश्वर का, प्रकृति का भी ये कानून है, यही तो खोजा। जैसा करोगे तुम्हारे सामने आएगा। वह ना मूर्ख है ना भेदवादी, बिल्कुल बिल्कुल उतना ही आएगा, उतनी मात्रा में आएगा। इसलिए चिल्लाना मत, रोना मत, आराम से भोग लेंगे। और उसके लिए क्या करें? अच्छे कर्म करो, शुभ करो। भूखा है, तुम्हारे पास भोजन के लिए पैसे हैं। नानक के पास पैसे थे, व्यापार को भूल गए, भूखे संतों को भोजन करा दिया। तुम्हारे पास हैं तो ट्रंकों में जमा मत करो, ये ट्रंकों में ही रह जाएंगे। और तुम खाली हाथ जाने को हो, आज नहीं कल पता नहीं, न जाने किस घड़ी से जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ या रहने दो, अपनी यादों के उजाले हमारे संग रहने दो। न जाने किस घड़ी से जिंदगी की शाम हो जाए, कब धर्म से गिर पड़ो। तुम्हारे नियम कायदे कानून यहीं पड़े रह जाएंगे, धरे रह जाएंगे, और हंसा अकेला हो जाएगा। हंस पायो मान सरोवर, हंस पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोल। हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो। बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। धन्यवाद।